मैं तेरी आयु को, तेरी उम्र को बढ़ा दूंगा। इस धरती पर तू अधिक दिनों तक जीवित रहेगा। कब? यदि तू कि इस समय जब ये अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने पर्सनल लाइफ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु इनके जीवन में वो कार्य होने पाए यीशु के नाम से। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको लंबी उम्र देगा। परमेश्वर आपकी आयु को बढ़ा देगा, आपकी उम्र को बढ़ा देगा, आपके दिनों को बढ़ा देगा। इस धरती पर परमेश्वर आपको लंबी उम्र देगा। हो सकता है आप इस समय किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हों, लेकिन आज शाम में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपको लंबी उम्र देगा। हो सकता है डॉक्टरों ने कुछ गलत रिपोर्टें दे दी हों, लेकिन परमेश्वर की रिपोर्ट कहती है कि वो आपको लंबी उम्र देगा। इसलिए उसके वचन पर भरोसा रखें। चाहे आपको लगता हो कि आप अंतिम दिनों में हैं, फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपके दिनों को बढ़ा देगा। वो आपके दिनों को इस धरती पर बढ़ा देगा, आपको लंबी उम्र देगा और अच्छा स्वास्थ्य देगा। परंतु ये सब कब होगा? ये सब तब होगा जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 3 अध्याय और 14 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्ग पर चलता हुआ और मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, सुलेमान से परमेश्वर ने बातचीत की और उससे कुछ इस प्रकार से कहा कि यदि तू अपने पिता दाऊद की तरह मेरे पीछे चलता रहेगा, मेरे मार्गों पर चलता रहेगा, मेरी आज्ञाओं पर चलता रहेगा, मेरी विधियों के अनुसार अपने जीवन में काम करेगा, तो मैं तेरी आयु को, तेरी उम्र को बढ़ा दूंगा। इस धरती पर तू अधिक दिनों तक जीवित रहेगा। कब? यदि तू मेरी आज्ञाओं पर चले। और प्रभु की आज्ञा क्या है? कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख और अपने परमेश्वर से प्रेम रख। बस ये, इस आज्ञा को यदि आप पूरा करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको लंबी उम्र देगा। परमेश्वर के रास्तों पर यदि चलते हैं, परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर यदि आप चलते हैं, उसके अनुसार यदि आप अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे वादा करता है कि परमेश्वर आपको लंबी उम्र देगा। तब चाहे डॉक्टर ने कुछ भी कहा हो, तब चाहे आप कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे मार्गों पर चल, मेरी आज्ञाओं को मान और मैं तुझे लंबी उम्र दूंगा। दोस्तों, आज बहुत सारे भाई बहन लंबी उम्र को पाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अपना पूरा धन दौलत लगा दे रहे हैं लंबी उम्र को पाने के लिए, कुछ दिन कुछ समय इस धरती पर जीवित रहने के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें, यदि हम उसके मार्गों पर चलें, यदि हम उसके आज्ञाओं के अनुसार चलें, तो वो हमें लंबी उम्र देगा। तब कोई भी हमें उसके हाथ से छीन नहीं पाएगा। कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दुष्ट नहीं, कोई विरोधी नहीं। परमेश्वर हमें लंबी उम्र देगा। कब? जब आप उसके पीछे चलेंगे। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, उसकी आज्ञा को अपने जीवन में फॉलो करें। निश्चय परमेश्वर इस वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा कि वो आपको लंबी उम्र से तृप्त करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695।
धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे सभी को जय मसीह की, और ब्रदर पीके मसीह, सिस्टर अमृता मसीह और उनकी पूरी टीम को भी जय मसीह की। मेरी टेस्टिमनी है, मैंने बहुत पहले अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी जॉब के लिए। मेरी जॉब कंफर्म हो गई है, कल से मेरी ज्वाइनिंग है। मैंने करीबन 8 से 9 महीने पहले प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी और मैं लगातार प्रार्थना में लगी रहती रही। और ब्रदर पीके मसीह लोग भी, जो जैसे कि फेलोशिप में हम लोग सब एक साथ रहते हैं, जब प्रेयर करते हैं उसी प्रेयर में भी मैंने फिर से प्रार्थना करते रहे तो मेरी जॉब कंफर्म हो गई। और भी बहुत सारी मेरे जीवन की गवाहियाँ, छोटी छोटी जीवन की, वो भी मेरी बहुत पूरी हुई हैं। और यीशु मसीह का क्या बोले कि बहुत, कि वो कैसे कैसे अद्भुत काम हमारे जीवनों में करते हैं। ये कि विश्वास से धीरज उत्पन्न होता है। हाँ, प्रभु ने मेरे को सामर्थ्य दी धीरज रखने की, कि हाँ, एक न एक दिन तुम्हें सही जगह पे सही समय पे तुमको जॉब मिलेगी, सही लोगों के बीच। तो हाँ, प्रभु ने मेरे को एक अच्छी जॉब से बिल्कुल आशीषित किया है, इसके लिए मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ। अपने बेटे की तबीयत के लिए भी मैं प्रार्थना में के साथ ही मैं, ये मेरी दूसरी गवाही है बेटी की तबीयत के लिए और मेरी हेल्थ के लिए भी, कि मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट साथ में दी थी। बहुत सर्दी खांसी थी, वो भी मेरा छू के बिल्कुल सर्दी खांसी भी सही हो गई। कि जिस समय सिस्टर अमृता मसीह कहती है ना कि छुए, अपने उस जगह को छुए कि जिससे आपका वो छू के आपको चंगाई मिले। हाँ, बिल्कुल हमें चंगाई मिली, इसके लिए फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु राजा का। हम बिल्कुल चंगे भी हुए। और मैं फिर से आप सभी लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ और पूरी टीम को धन्यवाद, सिस्टर अमृता मसीह और ब्रदर पीके मसीह। ईश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और आगे बढ़ाए आपकी सारी हर चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पूरा करे। थैंक यू, जय मसीह की। थैंक यू जीसस, सभी को फिर से जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन से आशीष पाई है और ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु आपकी आयु को बढ़ाएंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थी दयालु पिता, हमारे उद्धार करता, हमारे जीवनों में कार्य करने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमसे प्यार करने वाले पिता, हम धन्यवाद देते हैं और आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते पिता। धन्यवाद देते हुए आपकी महिमा, तारीफ और सम्मान आपको देते हुए पिता, क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता। हम आपका आदर करते हैं, हम आपका आदर करते हैं अपने जीवन से मेरे प्यारे प्रभु, आपका आदर करते हैं। और धन्यवाद यीशु इस पल के लिए जब आप हमारे साथ उपस्थित हैं, आपका होली स्पिरिट हमारे मध्य में कार्य कर रहा है। और धन्यवाद जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु पवित्र आत्मा आप उनके जीवन में कार्य करें, होली स्पिरिट से वो भर जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपका अभिषेक उन पर उतर आए पिता। धन्यवाद, आज हर प्रकार का दुख, चिंता, घबराहट, बेचैनी, व्याकुलता इसी वक्त यीशु के नाम से चली जाए। प्यारे परमेश्वर, आपका आनंद, आपकी शांति, आपका सामर्थ्य प्रभु आपके लोगों पर उतर आए। धन्यवाद यीशु मसीह, इस समय प्रभु हर एक के जीवन में आप कार्य करें, हर एक के लाइफ में आप कार्य करें प्रभु। उनके लिए प्रभु आप उनके सोच समझ और कल्पनाओं से परे करें खुदा। होने दीजिए परमेश्वर, जब आपके लोग आपके समीप आए हैं, उनकी विनतियां हैं प्रभु, निवेदन है, हालात बिल्कुल बदले हुए हैं प्रभु, सब कुछ बिगड़ा हुआ है प्रभु, बहुत सी बैड न्यूज और बैड रिपोर्ट्स लेकर वो आए हैं पिता। ये समय है कि जब आप अपने लोगों के जीवन में कार्य करें मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आप भले पिता हैं और प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देने वाले पिता हैं। इस समय परमेश्वर, जितने भी लोग मेरे प्रभु अपनी विनतियों को लेकर बैठे हैं, जो भी प्रार्थना प्रभु उनको, उनकी परिवार को लेकर है, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर है, अपने बच्चों को लेकर है, अपने बिजनेस को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने व्यवहार को लेकर, अपनी सिचुएशंस को लेकर प्रभु आज एक एक विनती आपके आगे रखते हैं यीशु। जब प्रभु ये चिंतित हैं कि प्रभु क्या इनकी फैमिली का होगा, बीमारियां इनके परिवारों में हैं मेरे प्रभु, जब इन्हें लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं है मेरे पिता, आपका वचन कहता है प्रभु कि आप अपने लोगों की सहायता करते पिता, आप उनके लिए कार्य करते प्रभु, यदि वो आपके वचन के अनुसार चलें। जैसा आपको वचन सुलेमान के पास पहुंचा, वही वचन आज आपके लोगों के पास पहुंचा है। भले प्रभु इनके जीवन में इस समय बैड न्यूज है, बैड रिपोर्ट्स है, सब कुछ बिखरा है, सब कुछ गलत है,
परंतु पिता इस समय प्रभु आपके लोगों के लिए आशा और उम्मीद आपके नाम पर है। मेरे खुदा, जो आपके वचन पर स्टैंड करते हैं, जो आपके वचन पर खड़े रहते हैं, प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करते पिता, और वो अपने पवित्र नाम के निमित्त आप करते खुदावन। यीशु आपसे प्रार्थना है कि इस समय जब ये अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने पर्सनल लाइफ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु इनके जीवन में वो कार्य होने पाए यीशु के नाम से। मैं दुआ करती हूँ पिता, इस समय बहुत से लोग प्रभु बीमार हैं, उन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया प्रभु, रिपोर्ट्स बहुत ही गलत आई हैं परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, रिपोर्ट्स बदल जाएं यीशु नासरी के नाम से। प्रभु इंटरनल ऑर्गन्स हील हो जाएं प्रभु, जो अंदरूनी अंग काम नहीं कर रहे हैं इसी वक्त यीशु के नाम से वो काम करने लगे। उन अंगों से हम कहते हैं काम करने लगो यीशु के नाम से। हार्ट प्रॉब्लम दूर हो, हार्ट चंगा हो जाए यीशु के नाम से। किडनियां चंगी हो जाए, किडनियां काम करने लगे यीशु के नाम से। स्टमक प्रॉब्लम दूर हो जाए, स्टमक हील हो यीशु के नाम से। हर प्रकार की अंदरूनी बीमारियां यीशु के नाम से दूर होने पाए मेरे प्रभु। यदि इन्हें बीमारियों का पता नहीं चल रहा है, परंतु इंटरनल बहुत ज्यादा इन्हें प्रभु बीमार, थका हुआ और कमजोरी महसूस हो रही है, इसी वक्त इन भाई बहनों को इस प्रॉब्लम से आजाद करे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस समय मेरे परमेश्वर प्रभु जी, जिस बहन के पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु माथे में प्रभु जी गांठ है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त वो उस गांठ को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से आप इनके फोरहेड को हील करें प्रभु, इसी वक्त उस प्रभु उस गांठ को हील करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया। आपने कहा है मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। मेरे प्रभु, हर प्रकार का जो ट्यूमर है यीशु के नाम से, ट्यूमर डिसॉल्व होने पाए यीशु के नाम से, कैंसर डिसॉल्व होने पाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हर प्रकार के रोग जो इनके शरीरों में है और प्रभु जिसके कारण प्रभु ये दुर्बल हो गए, कमजोर हो गए, तेरा वचन कहता है, वचन में सामर्थ और पावर है प्रभु। आपका वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद यीशु इस वचन के लिए, इस बात को रिमाइंड करवाने के लिए, इस बात पर विश्वास करने के लिए, उत्साहित करने के लिए। आपका वचन कहता है हाँ प्रभु, आज ये भाई ये बहन जिनके पास नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं, जिनके पास प्रभु डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, आज इस वचन पर वो खड़े होकर तेरे सामने इस बात की घोषणा करने पाए पिता कि वो तेरे नाम से इस वचन के द्वारा चंगे हो गए हैं। धन्यवाद पिता। छोटे बच्चे जो इस समय बीमार है, सर्दी जुकाम बुखार से, प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा पाए। मेरे प्रभु, छोटे बच्चों के शरीर में यदि कोई भी कमी है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। प्रभु जिनके हाथ पैर प्रभु काम नहीं करते परमेश्वर प्रभु, या फिर बॉडी का कोई भी पार्ट प्रभु जी कंप्लीटली नहीं बना है, यीशु के नाम से प्रभु उस पार्ट को हम बनने की आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, इसी समय आप छू लें, आप चंगा करें। और प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जिन भाई बहनों को पिता डॉक्टरों ने जवाब दिया है कि उनके पास कम दिन बचे हैं, यीशु मसीह आपका वचन उनके पास पहुंचा है, मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। यस माय लॉर्ड, ये तेरे वचन पर चलने वाले, तेरे वचन पर बिलीव करने वाले लोग हैं, इन्हें आप दीर्घ आयु दे मेरे पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु, इस समय बहुत से भाई बहन है प्रभु जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है और इस समय आंसू बहा रहे, निराश है प्रभु, यीशु के नाम से इसी वक्त उनकी निराशा को दूर कर, उनके आंसुओं को पोंछ प्रभु, और इनके दुखों को आनंद में बदल दे मेरे प्रभु। मेरे पिता, बहुत से भाई बहन ऐसे प्रभु जिन्होंने अपना जॉब खोया है परमेश्वर, उनके पास कोई भी रोजगार का साधन नहीं है, परंतु पिता आपका वचन कहता है अंत में तेरी आशा पूरी होगी। प्रभु यीशु आप नए मार्ग को तैयार करें ताकि प्रभु इनकी आशा तुझ में रहकर पूरी होने पाए। धन्यवाद करते, जो कुछ भी आज ये प्रार्थना में मांग रहे हैं, जो कुछ भी ये प्रार्थना कर रहे हैं, जिस भी जन के लिए आज प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके जीवन में मेरे पिता कार्य होने पाए। धन्यवाद। और प्रभु तेरी आज्ञाओं पर, तेरे वचनों पर विश्वास करते हुए प्रभु तेरे लोग आगे बढ़ सके। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज रात में अपने लोगों को बुरे सपनों से, हर प्रकार के डर से, हर प्रकार की बेचैनी से, हर प्रकार के गलत विचारों से छुटकारा दे प्रभु। जिन्हें बार बार मृत्यु का विचार आ रहा है मेरे प्रभु, उस मृत्यु के विचार को आप दूर करें मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आपने जीवन दिया है, उस जीवन को परमेश्वर बहुमूल्य जानकर प्रभु तेरे लोग आगे बढ़ सके। इस समय जो लोग डिप्रेस हैं, यीशु
यीशु के नाम से डिप्रेशन दूर होने पाए। थैंक यू फादर, अच्छी नींद से आज इन्हें सुलाएं प्रभु, और कल का दिन ये तेरे साथ में देखकर तेरी प्रशंसा और तारीफ करने पाए। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।